मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा यूटी जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और आधारभूत संरचना जम्मू कश्मीर की स्थिति में तेजी गति से सुधार हो रहा है। उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज जीएमसी डोडा में एमबीबीएस छात्रों के पहले बैच का उद्घाटन करते हुए यूटी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा उद्घाटन किया। इस मौके पर उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर और वित्त आयुक्त अतुल डुल्लू भी उपस्थित थे। डॉक्टर सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जीएमसी डोडा में एमबीबीएस छात्रों के पहले बैच के सत्र की शुरुआत डोडा के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि इसने क्षेत्र के लोगों की चिकित्सा और शैक्षणिक उन्नति होगी। उन्होंने कहा कि जीएमसी डोडा न केवल डोडा जिले को बल्कि चिनाब घाटी के पूरे क्षेत्र को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। हमारे साथ जुड़े हुए हम सबके मानयोग और काबिल इज्जत लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल और हमारे परम मित्र श्री मनोज सिन्हा जी, राज्यपाल महोदय के सलाहकार राजीव भटनागर जी, फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लू जी, प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश, एक्स प्रिंसिपल डॉक्टर तारिक, डॉक्टर यशपाल, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सागर, हमारे सामने बैठे हुए म्युनिसिपल चेयरमैन डोडा वेद प्रकाश जी, भद्रवाह म्युनिसिपल चेयरमैन डॉक्टर शाहिद, नवनिर्वाचित हमारे डीडीसी चेयरमैन कौशल कोतवाल जी, डीडीसी के अन्य सदस्यगण, हमारे साबका मिनिस्टर शक्ति परिहार, साबका एमएलए दिलीप सिंह जी, और यहां पर आज आए हुए डोडा शहर के समाज के, राजनीति के प्रमुख लोग, प्रतिनिधि। रास्ता खराब था इसलिए देरी हुई, लेकिन वादा किया था तो निभाना तो था ही। और मैं सीधा असम से आया था, इसलिए इरादा भी मजबूत था, हौसला बुलंद था कि डोडा जाकर के ही सांस लेना है। तो असम में इलेक्शन चल रहा है और 20-25 दिन से वहीं थे, लेकिन चूंकि ये 27 तारीख अटल डुल्लू जी और डॉक्टर तारिक ने 1 महीना पहले कह करके रखी थी, तो इसलिए मुझे लगा कि अब ये उनका प्रोग्राम खराब ना हो, तो इसलिए मैं वहां कह करके आया कि मैं इसके लिए आ रहा हूं, फिर वापस आ रहा हूं आपके पास। सुबह जब डॉक्टर तारिक ने फोन किया लगभग 7 बजे, कहने लगे सुना है कि मौसम खराब है, तो आपका क्या इरादा है? मैंने कहा आपको मतलब है हमारे पहुंचने से, चाहे हम समुद्र के रास्ते पहुंच जाए। तो इसलिए सबसे पहले तो दरियाए चनाब के किनारे खड़े होकर के डोडा की इस अजीम धरती को, यहाँ के खूबसूरत नजारों को और यहाँ के खुश मिजाज लोगों को, भाई बहनों को तहे दिल से सर झुका करके मेरा खुशामदीद, मेरा नमस्कार। और उसके पीछे राज ये भी है कि डोडा तारिक की तरह भी तो किस्सा ये हुआ कि इस दरियाए चनाब की बदलते हुए मुख्तलिफ मिजाज और अंगड़ाइयां और अदाएं देख कर ही हमारा लड़कपन परवान चढ़ा है। और इसी तजुर्बे की बिना पर बड़ी संजीदगी से मैं बात ये कहना चाहता हूं और बड़े दावे के साथ कि आज हमें शायद इस बात का एहसास नहीं हो रहा,
लेकिन आज एक बहुत तारीखी दिन है। एक ऐसा काम आज अंजाम हुआ है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की, कभी तसव्वुर नहीं किया, कभी गुमान नहीं किया। एक ऐसे ख्वाब की ताबीर जो कभी ख्वाब देखा ही नहीं। जो ख्वाब वो देखा जाता है जिसकी हकीकत में बदलने का इम्कान होता है। और यहां बैठे हुए शायद नौजवान और इन बच्चों को ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे। कभी सोचा था कि डोडा में मेडिकल कॉलेज होगा? डोडा में मेडिकल कॉलेज, और कभी इसकी मांग भी नहीं की, क्योंकि वो शेर है कि ना गई तेरी जुस्तजू ना गई, हम तेरी आरज़ू ही खो बैठे। इसकी आरज़ू भी नहीं की, क्योंकि हमें लगता था कि आरज़ू से बहुत आगे की बात है। कहां आप डोडा में मेडिकल कॉलेज? और आज उधमपुर, कठुआ, डोडा का ये वाहिद ऐसा लोकसभा का हल्का है, कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे हिंदुस्तान में, जहां मरकज के ताउन से एक नहीं, दो नहीं, 3 मेडिकल कॉलेज। और ये मुमकिन इसलिए हुआ कि हमारे महबूब लीडर, हमारे वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम पर नेमतों की बारिश कर दी। और जैसे एलजी साहब कह रहे थे, एक के बाद एक हमें तोहफे उपहार, और ये उन्हीं के आशीर्वाद से 2016 में जब हम उनके हमरा थे, उन्होंने श्रीनगर में एक जलसे में खिताब करते हुए कहा था 80,000 करोड़ की उस पैकेज का ऐलान करते हुए कि जम्मू कश्मीर के लिए आने वाले वक्त में भी मेरी तिजोरी के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। मोदी जी वो कहते हैं, जो करते हैं, और वो उस बात पर आज भी कायम है, ये उसकी तस्दीक है। क्योंकि हमने वो जमाना भी देखा है, बहुत से बच्चे यहां से मैरिट होते हुए नंबर लेकर के भी एमबीबीएस की डिग्री से अपने आप को महरूम रख जाते, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके पास श्रीनगर जाकर के दाखिला लेने के जरियात नहीं थे, साधन नहीं थे। ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं थे, लेकिन मजबूर थे। ताजमहल के ऊपर शायद ने एक बार नजर लिखी, कौन कहता है साधक ना थे जज्बे उनके, मगर उनके पास तशहीर की ताकत ना थी, क्योंकि वो भी थे मुफलिस हमारी ही तरह। कौन नहीं चाहता मैं अपने महबूब के लिए ताजमहल बनाऊं, लेकिन सबके पास ताकत ही। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मोहब्बत में कोई कमी है। कितना जुल्म था वो। और ऐसे खानदानों, ऐसे कुंभों को मैं जाती तौर पर जानता हूं, जहां खासतौर से बेटियां इसलिए वालिदा नहीं भेजते थे कि बेटे वहां तुम्हारा कौन गार्डियन। बहुत कम लोग थे खुशकिस्मत जो वहां जाते। डॉक्टर शाहिद भी मेरे ख्याल उनमें से कि श्रीनगर दाखिला लिया था आपने, तो सब इनकी तरह शाहजहां नहीं थे। लेकिन आज ये कितनी बड़ी भरपाई हुई है उस कमी की, क्योंकि हमने वो जमाना देखा है, वो बदलता हुआ जमाना। और एमबीबीएस तो दूर रहा, भटागर साहब यहां पर बीएससी बीए करने के लिए भी या तो भद्रवाह जाना पड़ता, कुछ लोग उधमपुर चले जाते, वो हालत। हालांकि यहां के बच्चे बड़े ज़हीन हैं, लिखने पढ़ने का उनमें शौक है, यहां से निकल करके डॉक्टर और वकील निकले हैं जिन्हें हिंदुस्तान भर में अपना नाम पैदा किया है। आज इस सारे क्षेत्र में जो अस्वाई डोडा डिस्ट्रिक्ट है, एक के बाद एक तालीमी इदारे कायम हो गए। आपसे 40 मिनट का सफर करें तो हिंदुस्तान का सबसे पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन भद्रवाह में बना। शर्त सिर्फ इतनी थी कि किसी पहाड़ी इलाके में होना चाहिए। पहाड़ तो हिमाचल में भी है, पहाड़ उत्तराखंड में भी, पहाड़ अरुणाचल प्रदेश में भी, ये सारे के सारे राज्य हिमालय की गोद में बसते। पहाड़ कश्मीर में भी है। फिर क्या मजबूरी थी? ये नेशनल इंस्टीट्यूट भद्रवाह आकर के बसा डोडा के पहाड़ों में। किसी ने तो जद्दोजहद की हो, किसी ने तो मुशक्कत की होगी, और फिर मोदी जी का आशीर्वाद हासिल हुआ।
ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज के जमाने में जब तक कहा ना जाए तो सुना भी नहीं जाता, और कई बार अपनी पीड़ा अपने आप थपथपानी पड़ती है। इसी तरह डिग्री कॉलेजेस की बात आई। जैसे मैंने कहा कि एक जमाना था जब यहां बीए